तो आज वजीर आजम इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है हमको। वजीर आजम देश को बता दे, आरएसएस कितनी तारीफ करते ना, आरएसएस जो रोज दुआ पढ़ते वो क्या है उसमें, जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? आरएसएस का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। और बीजेपी उसके तायद में, वजीर आजम खड़े हो गए उसकी तायद में। तो वजीर आजम को ऐसे लोगों को साथ रखने जो उनको सही तारीख बताएं। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते, हाँ मैं स्वयं सेवक हूं। आप स्वयं सेवक थे होंगे या है होंगे अभी भी, मगर आपने भारत के आईन पर हल्फ उठाया है। और जो लोग भारत के आईन को कहा था, लिखा गया ऑर्गेनाइजर के मनुस्मृति चाहिए हमको, आज वो आप उनकी तायद में बोल रहे हैं। तो हम वजीर आजम के इस बयान की मजम्मत करते हैं और हम वजीर आजम को बताना चाह रहे कि आपने जो कानून बनाया, अब तो हमारी हर मस्जिद में बोलते मस्जिद नहीं थी, आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानखाहों को छीन लेंगे। आपको मालूम कि अगर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 100 साल के ऊपर, तो कल तक इस कानून बनने से पहले उसका मालिक वक्फ था, माने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में था। मालिक तो वक्फ की जायदाद का अल्लाह होता है। अब यह कानून बना दिया कि जितने 100 साल के पुराने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, खानखा हो, उसका अब कंट्रोल आसार कदीमा के तहत आएगा। और तैयार हो जाइए, खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दरगाह में नहीं, आप उर्स मत करिए, एक दिन का करिए। मस्जिद है, नहीं, खाली जुमा पढ़ लीजिए। खानका है, जरूरत नहीं है, बोसीदा है, गिर जाएगी। और इसका रास्त असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे, हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है।
तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के कई वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि उनके लोग जासूस आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोले कि वहां पर जो काबिज लोग हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में, जो क्रूसेडर हैं, वो ये बोल रहे कि अगर अल्लाह हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया तो उनकी वो कैसा, माने नाउज़ुबिल्लाह एक बात कर दी, कैसा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम हुकूमत से कहना चाह रहे कि आप कितने कानून बना रहे, क्या हो रहा है। आसाम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट लैंड पे बनाए। अरे भाई वहां सैलाब आता, जमीन कट जाती, ये हाल हो रहा है। मगर हम और आपको ये बात याद रखना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और हम हालात से, जो भी हालात हैं उससे हम लोग परेशान ना हो, बल्कि अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, और कानून के गिरफ्त में नहीं आना। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। देखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना। जब कानून के दायरे में रह के करेंगे तो आपको मालूम होगा ये तो कानून मकड़ी का जाला ही था, कुछ नहीं था। समझे आप? कोई आके तैश दिला दिया, कानून को हाथ में मत लो। और मैं यहां पर 1000 रुपये दूंगा किसी को अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दिए तो 1000 अभी दे रहा हूं मैं। 60 साल की उम्र के लोग नहीं बोलना इसमें, ओवर 60 और नॉट अलाउड। अब आप बताइए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था? नानी का नाम क्या था? अब भी दे रहा 1000 रुपये, बोलो किसको मालूम? 60 साल के ऊपर के लोग हिस्सा नहीं लेना इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नानी का नाम क्या था? नाना का नाम कौन बोले? वहाब। चलिए आप दोनों को 1000 रुपये माने। इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग होंगे? 200-300 लोग होंगे। हमारे बुजुर्गों को छोड़ दो, खाली 2 लोगों को मालूम। आई लव मोहम्मद बोले तो नाम मालूम होना। दादी का नाम क्या था? फातिमा। ये सीखो, सीरत सीखो। देखिए, अगर अपन किसी से मोहब्बत करते तो चाहने वाला जिससे मोहब्बत करते उसकी हर अदा पे फिदा हो जाता, हर अदा पे फिदा हो जाता। तो ये चीज पैदा करना है। और आई लव मोहम्मद का पोस्टर तो उठा, अच्छा करे, मगर मस्जिदों को आबाद रखिए, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। एक किस्सा आया मेरे पास दारुस्सलाम में, आके बोले कि साहब मेरा शौहर मेरे से बदतमीजी से बात करता। मैं उनके शौहर को जानता था, बुलाया उनको। बोला क्या है भाई, क्यों? अच्छा बात करो, सुकून से बात कर। अरे नहीं, वो बहरहाल उन्होंने मर्दानगी दिखा रहा है, ऐसी करना औरतों से बात। मिला तुम्हारी बहन है? बोले हाँ एक बहन है। मिला ये जो तुम अपनी बीवी को बोल रहे, तुम्हारा बहन भाई तुम्हारी बहन को बुला तो तकलीफ होती, मुंह तोड़ देता हूँ जाके उसका। मैं मेरी एक ही बहन है, बोलता क्या उन्हें? अरे मिला इन्हें भी किसकी बहन है, किसकी बेटी है? और याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की माओं पर हाथ तक नहीं उठाए, कभी उंगली तक नहीं उठाए। सोचो इन चीजों को। जमाना इन चीजों को देख रहा, जमाना इन चीजों को देख रहा। यतीमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चाहते थे, गरीबों के लिए क्या क्या करते थे। नौजवानों, तुमको मिसाल बनना है। पोस्टर उठा लिए तो याद रखो अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। कल हशर के मैदान में पूछा जाएगा तुम पोस्टर उठा के खदा किए या अमल करके खदा किए। इस बात को आप ज़हन नशीन करिए। तो बहरहाल वो कौन है भाई जो बोले सही बोले आ जाओ, इलेक्शन से पहले दो, वरना बोलेंगे वोट लेने के लिए पैसे दिए। मगर अगर कोई दी इलेक्शन में तो ले लो आप, छोड़ना तो नहीं। लाओ आओ भाई, दो में आप दे दो, उनको दे दो।
ये दे दो, आप दे दो, उनको दे दो ना, आप सब दे दो, और एक उनका ना, सोहेल को नहीं, दूसरे 2 लोग हैं, नहीं 2 लोग आप बोले, हाँ लो भाई, नहीं 2 लोग बोले, मैं सुना, उन्होंने बाद में बोले, सुन के बोले तो बहरहाल 10 साल हम लोग मौका दिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जुबली हिल्स में जो आपके मसाइल ज़ेर तकमील हैं, मैं वार्ड वाइज आपको बताया हूं इंशाअल्लाह ताला, वो काम हम चीफ मिनिस्टर से करवाएंगे। रेवंत रेड्डी मेरे को वादा किए और बोले कि असद भाई थोड़ा टाइम दो मेरे को, और इंशाअल्लाह हर वार्ड के जिम्मेदारों को मैं खुद लेके जाकर बिठाकर काम करवाऊंगा। और कब्रस्तान का मसला है, एक अलकापुर में एक ज़मीन है वफ़ की, जो हमारे कौसर साहब जाके देखे, और 1-2 जगह है, ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह मिलना, मगर अगर है गवर्नमेंट की लैंड इस पर लीगल केस नहीं है तो यकीनन मैं करवाने की कोशिश करूँगा। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक अच्छा फ़ैसला लीजिए, आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक मुकामी नौजवान को आप कामयाब करिए। और दूल्हे भाई की तलवार भी बीच में आएंगे, बस दूल्हे भाई की तलवार आते देखो आप, अब क्या है उसके माने वो बुजुर्गों से पूछो, तो ज़रा उनसे बच के रहो। दूल्हे की तलवार कितनी रहती, दूल्हा रहता चल जाता उन्हें, मगर आपको एमएलए चाहिए जो ये सब काम करा सके आपके लिए। तो ये गुजारिशात मेरे को आप तक करना था। बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को मुत्तहिद रखे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला जहाँ पर जुल्म किया जा रहा है अल्लाह उस जुल्म का खात्मा करे, और जालिम को अल्लाह निस्तो नाबूद करे, और अल्लाह फ़लस्तीन के गाज़ा के मुसलमानों की फ़लस्तीन मदद फरमाए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।